सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का हमारा फाइनली पहला चैप्टर का वीडियो आ चुका है, जिसका चैप्टर का नाम है वास इज द इंडिया पाउजर। वास इज द इंडिया पाउजर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू ईट इन योर ब्रेक, इन द ब्रेक। ओके, तो अब इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले सब क्या है, इसके जो भी वर्ड्स है, इस पाउज, ये सब का मीनिंग क्या है आगे चैप्टर में। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऐसे और वीडियोस के लिए। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एज वेल एंड कमेंट आल्सो अगर आपको सब्सक्राइबर ऑफ द वीक बनना है तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो गाइस, लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है कुछ बेवरेजेस और फूड के नेम जो हम इस चैप्टर में करते हैं, और जो मैंने डिफरेंट जो उनके मास्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर है उसके हिसाब से टेबल में लिख दिया है। अब देखो, अब यार कंफ्यूज मत होना कि मैंने आइन क्यों लिखा है मास्कुलिन का, क्योंकि अब आप सोच रहे हो 6 में तो मैंने आइन पढ़ा था इसका। अब देखो, मैंने बताया आकुजाटिव और नॉमिनाटिव वाली वीडियो में कि जो डेजर्ट डेयर है वो आकुजाटिव में देन बन जाता है, वैसे ही जो इनडेफिनिट है उसका आइन वो आकुजाटिव में आइनन बन जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने आइनन लिखा है। बाकी सब चेंज होता है, बस मतलब सब सेम है। देखो, आइनर सेम है, आइन सेम है, बस चेंजेस कहाँ आता है यहाँ मास्कुलिन में। मैंने पहले बता चुका है तो मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता, वीडियो देख लो जाके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, अब ये कुछ फूड बेवरेजेस है आइनन के, मतलब मास्कुलिन की, फेमिनिन की, न्यूट्रल और ये प्लूरल के। तो एक बार देखते हैं उन्हें। फर्स्ट है कुक है, ये सब मास्कुलिन है, ठीक है। कुक है, कुकिन मतलब होता है केक। नेक्स्ट शॉकोरीगल, शॉकोरीगल मतलब होता है चॉकलेट, ठीक है। योगurt, योगurt मतलब योगर्ट, मीठी दही को योगर्ट बोलते हैं, उसी को जर्मन में बोलते हैं योगurt। नेक्स्ट एप्पल, नाम ही से पता चल रहा है एप्पल, तो एप्पल को हम बोलते हैं एप्पल। नेक्स्ट जाफ्ट, जाफ्ट का मतलब होता है जूस। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया मास्कुलिन। अब फेमिनिन जेंडर का देखते हैं क्या क्या है बेवरेजेस और फूड। फर्स्ट बनाना, बनाना को बनाना ही कहते हैं, बस प्रोनाउंस वही, तो बस इसका एंडिंग अलग है, जैसे उसमें ए एंडिंग है, इसमें ई एंडिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट बिरना, बिरना मतलब होता है पेयर, पेयर होता है ना, नाशपाती जिसको बोलते हैं हिंदी में, वही बिरना। नेक्स्ट कोला, कोला नाम से चल रहा है कोला। नेक्स्ट टाफिल शॉकोलाड, टाफिल शॉकोलाड मतलब होता है अ बार ऑफ अ चॉकलेट, मतलब एक चॉकलेट है उसकी एक बार मैंने ली है, मतलब एक बार उसकी एक रो, ठीक है, तो एक बार टाफिल शॉकोलाड। लिमोनाड, लिमोनाड मतलब लेमनेड। ओके, तो ये था फेमिनिन जेंडर। अब न्यूट्रल देखते हैं दास का। कैजेब्रॉड, कैजेब्रॉड मतलब क्या होता है? कैजे को हम बोलते हैं चीज को, हम जर्मन कैजे बोलते हैं, ब्रॉड मतलब होता है ब्रेड, मिलाओ से क्या बना? चीज ब्रेड, कैजे ब्रॉड, चीज ब्रेड। नेक्स्ट शिंकन ब्रॉड, शिंकन ब्रॉड मतलब होता है हैम ब्रेड, जैसे हैम बर्गर होता है वैसे हैम ब्रेड भी होता है, कोई जर्मनी का फूड होगा, आई डोंट नो एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट आइस, आइस मतलब होता है आइसक्रीम, आइसक्रीम सिंपल सा नाम आइस, ठीक है। नेक्स्ट मिनरल वाटर, नाम ही से मिनरल वाटर, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था। नेक्स्ट स्ट्यू टॉटर, देखो स्ट्यू, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर यू लॉट के बाद सी आता है, स्ट्यू टॉटर। स्ट्यू का मतलब होता है पीस और टॉटर का मतलब होता है केक, केक को बोलते हैं टॉटर, तो स्ट्यू टॉटर अ पीस ऑफ अ केक, मतलब एक पीस ऑफ अ केक, आई स्ट्यू टॉटर। ओके, तो ये तो हो गया मास्कुलिन, फेमिनिन और जेंडर और न्यूट्रल का, प्लूरल का देखते हैं। अब यहाँ पर मैं डैश पता है क्यों लिखा है, आपको भी पता होगा, क्योंकि आपको पता है ना प्लूरल में कोई इनडेफिनिट नहीं होता, जैसे आप पेन्स, आप बैग्स, ये सब नहीं बोल सकते, उसमें आ नहीं लगा सकते, दा नहीं लगा सकते, इसीलिए, ठीक है। तो ये प्लूरल है। चिप्स, चिप्स चिप्स है। नूडल, बस प्रोनाउंस अलग हो रहा है, स्पेलिंग में कहीं ना कहीं लास्ट में या बीच में कहीं तो डिफरेंस है, बाकी प्रोनाउंस में नूडल, नूडल। न्यूसर, न्यूसर मतलब होता है नट्स, बहुत सारे नट्स, न्यूसर। नेक्स्ट केक्से, केक्से मतलब होता है कुकीज, कुकीज को हम बोलते हैं केक्से, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा जो फर्स्ट टॉपिक फूड बेवरेजेस के ऊपर होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, जो है वर्ब कॉन्जुगेशन। हमारा हम इस चैप्टर में ना दो वर्ब कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं, दो इररेगुलर वर्ब का, उनमें से एक इररेगुलर वर्ब ये हम पढ़ेंगे अक्यूजेटिव वर्ब एसन, ठीक है। एसन, एसन मतलब होता है टू ईट, मतलब
खाना, ठीक है। तो एसन। अब इसका वर्ब कॉन्जुगेशन क्या है, तो ये रहा हमारा पर्सनल प्रोनाउन इज, डू, इज, इज, वेयर, इज, इफ, प्लूरल। अब इसके कॉन्जुगेशन देखते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा कि ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। अब कंफ्यूज मत होना कि इर्रेगुलर वर्ब रेगुलर वर्ब क्या होता है। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, तो वीडियो के एंड तक देना, कि वीडियो के एंड में आपको थंबनेल पे भी वो वीडियो मिल जाएगी इर्रेगुलर रेगुलर वर्ब। अगर नहीं मिलती तो अब हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो जाकर जल्दी से देख लेना कि जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये इर्रेगुलर वर्ब है। अब इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि सिर्फ डू और एयरजीएस में चेंजेस आते हैं, ठीक है। मैं बस इतना बता रहा हूँ, मैंने ये बेसिक बताया था, ठीक है। डू और एयरजीएस में चेंज आते हैं, बाकी सब रेगुलर वर्ब की तरह सेम पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। जैसे एयर, इसका पहले रूट वर्ब क्या है, एस, उठाया, ईएन लगाया, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पर ये ऐसा हो जाता है, ये सॉरी, सो इश ऐसा हो जाता है, ये इश ऐसा, वियर एसन, ईयर एस, जी फॉर्मल जिब्रा एसन। अब डू और एयर जीस में क्या चेंजेस आए, सबसे पहले तो यहाँ क्या हुआ, जो ई हमारा वो बदल गया किस में, आई में। किस बदल गया, आई में। तो रूट फॉर्म में चेंजेस आई। अब एस टी एंडिंग नहीं हो सकता क्योंकि ट्रिपल एस प्रोनाउंस नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ टी एंडिंग है, तो इस्त बन जाता है, और दू भी इस्त बन जाता है। तो क्या हो गया पूरा, इश एस, दू इस्त, एयर जी एस इस्ट, वियर एसन, ईयर एस्ट, जी फॉर्मल जी प्लूरल एसन। ओके, तो गाइस ये तो वर्ब कॉन्जुगेशन हमारा जो इरेगुलर वर्ब है आकुजाटिव का एसन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्राग und Antwort। अब फ्राग und Antwort जो ये मैंने लिखा है, ये अभी जो आपने इरेगुलर वर्ब पढ़ा आकुजाटिव का एसन, उसके बेस पे है ये, ठीक है। अभी आप जब दूसरा पढ़ोगे एक और नेमेन जो है, उसके बेस पे अलग फ्राग und Antwort है, ठीक है। तो ये वाला अलग है एसन के बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वास इज द इंडिया पाउजा। देखो यही चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेक, मतलब तुम ब्रेक में खाते क्या हो। अगर आपको किसी से पूछे तुम ब्रेक में क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेक, जर्मन में वास इज द इंडिया पाउजा, ठीक है। पाउजा मतलब ब्रेक, इसका आर्टिकल डेयर है इन द, इन डेयर, वास इज डू के साथ कॉन्जुगेट हुआ ऐसे, इसलिए यहाँ इज बना, और वास मतलब होता है व्हाट, तो व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेक, बन गया सिंपल सा क्वेश्चन। और आंसर जो भी आप खाते हो या पीते हो ये भी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या खाते हो, इस्त, इसलिए यहाँ पर आपको बेसिकली खाने को बताना है। तो व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कुकिंग का केक, आई ईट अ केक, तो मैं कैसे लिखोगे, इश एस आई एन कुकिंग, ठीक है। सेंटेंस में सेंटेंस चलो, आई ईट अ केक, आई को क्या बोलते हैं, इश, एस एन को कॉन्जुगेट इश के साथ बना एस, तो इश एस अ केक। केक का आर्टिकल क्या है, पढ़ा था अभी टेबल में, आइनेन था, तो आइनेन लिखा, और केक को क्या बोलते हैं, कुकिंग, बन गया सेंटेंस, इश ऐसा आइनेन कुकिंग, आई ईट अ केक। ओके, दैट्स सिंपल। अगर आपको यहीं पर पूछना है बेवरेजेस का, अगर क्या पीते हो ब्रेक में, तो कैसे पूछोगे, वास ड्रिंक्स डू इन देयर पाउज, मतलब व्हाट डू यू ड्रिंक इन द, आप क्या पीते हो ब्रेक में, तो इस ड्रिंक का आइना डोजा कोला, मतलब मुझे क्या पीना पसंद है, एक कैन ऑफ कोला। और ये सब बेवरेजेस का तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा आइन बेजूक चैप्टर में, याद हो तो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इज दो आइन एन एप्पल, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली अगर आपको किसी से पूछना है कि आप ये खाते हो, मतलब एक पर्टिकुलर जो फूड है, जैसे यहाँ पर एक फ्रूट जैसे मैंने लिया है एप्पल, अगर मुझे किसी से पूछना है कि आप एप्पल खाते हो, तो आप कैसे पूछोगे, इस दो आइन एन एप्पल, डू यू ईट, तो ईट पहले आ रहे हैं ना, डू यू ईट, तो डू यू कैसे बोलेंगे, इस दू, अब दू साथ ऐसे कॉन्जुगेट हुआ बना इस, तो इस दू, डू यू ईट अ एप्पल, आइन एन एप्पल, बन गया क्वेश्चन, इस दू आइन एन एप्पल, डू यू ईट एन एप्पल। अगर आप खाते हो, देखो यहाँ पी का मतलब पॉजिटिव में, या में, और नेगेटिव में, नाइन में, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव में देखते हैं, या में, अगर आपको बोला हाँ मैं एप्पल खाता हूँ, यस आई ईट एन एप्पल, तो कैसे बोलोगे, या Ich esse einen Apfel. Yes, I eat an apple. ठीक है। अब यही चीज को नाइन में बोलना, नो में सिंपली नो आई डोंट ईट एन एप्पल। नाइन ich esse keinen Apfel. keinen। अब देख लो ये वर्ड घुसा लो, keinen क्यों लगा, नॉट के लिए बात हो रहा है, आई डोंट ईट एप्पल। अब काइनेन क्यों लगा, क्योंकि एप्पल क्या आर्टिकल पढ़ा था अभी टेबल में, आइनेन है। अब बताया था जब नॉट पे बात की जाए, बस आगे कुछ नहीं करना,
आगे बस ये मान लो यहाँ पर आइनन लिखा है, आगे के लगा दो, क्या बना, काइनन बन गया। अब मान लो ये तो बात है मास्कुलिन, ठीक है, तो ये काइनन था। अगर इसकी जगह कोई और रहता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो लेमोनार्डो रहता है, लेमनेड, उसकी जगह आप क्या लिखते हैं, आप काइनिन नहीं लिखोगे, उसकी जगह आप लिखोगे काइनो, ठीक है, ठीक है। बस उसको जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ना उसके आगे बस के लगाना है। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल स्ट्यूक टॉटर, स्ट्यूक टॉटर पीस ऑफ अ केक, ठीक है, टॉटर ले लो, उसे स्ट्यूक हटा दो, टॉटर मतलब केक होता है। अगर मैं बोलूं उसको नॉट, आई डोंट ईट अ केक, तो कैसे बोलोगे, इश ऐसा काइनो टॉटर। अब कैसे मुझे पता चला काइनो लगेगा इधर, क्योंकि टॉटर का आर्टिकल क्या है अभी पढ़ा था, क्या है, फीमेल। अब फीमेल का इंडेफिनेट क्या है, आइनर है, आइनर लगाया आगे के लगा दिए, कुछ नहीं लगाना, बस के लगाने इनडेफिनेट के उसके, गॉट इट। नॉट में जब बोल रहे, जैसे यहाँ पर काइनेन हो गया क्योंकि इसका आर्टिकल मास्कुलिन है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इश ऐसा काइनेन एप्पल, आई डोंट ईट एन एप्पल, ठीक है। ऐसे ही सब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा नॉट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजदू हुंगर। देखो अब तो बात कोई यहाँ पर खाने पीने की बात, अगर आपको किसी से पूछना है, खाने से पहले थोड़े पहले पूछते कि आपको भूख लग रही है, तो कैसे पूछोगे कि आप क्या आप पे डू यू हैव अ हंगर, मतलब क्या आपको भूख है कि नहीं, ठीक है। तो आप कैसे पूछो जर्मन में, आप पूछोगे हाजदू हुंगर, हंगर नहीं हुंगर पढ़ते, ठीक है, हाजदू हुंगर, डू यू हैव हंगर, मतलब क्या आपको भूख है, अगर है तो आप कैसे बोलोगे, या इशावा हुंगर, सिंपल, बस या लगा देना और आई हैव, ठीक है, यस आई हैव अ, यस आई हैव अ हंगर, या इश हाबा हुंगर, यस आई हैव अ हंगर, ठीक है। ये हंगरी की बेसिकली, डू आर यू हंगरी पूछ ले, तब आप दूसरे तरह से पूछोगे हाजदू हुंगर। अगर नाइन, अगर आपको हंगरी नहीं हो आप, तो कैसे बोलोगे, इश बिन, सॉरी इश बिन नहीं, नाइन इश हाबा काइनेन हुंगर, नो आई डोंट हैव हंगर, मतलब मुझे भूख नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर काइनेन तो है क्योंकि जो हंगर है ना, और यहाँ पर दुर्स भी है, इन दोनों का आर्टिकल डेर, इसलिए आइनेन लग रहा है, ठीक है। तो इश हाबा काइनेन हुंगर, आई डोंट हैव अ हंगर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजदू दुर्स्ट। अब दुर्स्ट, अब ये तो था भूख के लिए, अब प्यास के लिए भी तो पूछना है भाई, जब खा लिया तो प्यास के लिए नहीं पूछो कि आप क्या पीना चाहते हो, कि मतलब को प्यास है कि नहीं, तो उसको कैसे पूछोगे, आप पूछोगे, इंग्लिश में बता रहा हूँ पहले, डू यू हैव अ थर्स्ट, मतलब क्या आप प्यासे हो, डू यू हैव अ थर्स्ट, आर यू थर्स्टी, उससे जर्मन आप पूछते हैं हाज डू दुर्स्ट, दुर्स्ट, दुर्स्ट मतलब होता है थर्स्ट या थर्स्टी मान लो उसे, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज पूछना है, ये वे पूछने का, क्या आप भूखे हो, तो ये वे यूज करो, क्या आप प्यासे हो, डू यू आर यू हंग्री, या आर यू थर्स्ट, ये बोथ भी आप यूज करते हो। अगर आप प्यासे हो तो या इशाबा दुर्स्ट, नहीं हो ना इशाबा काइनेन दुर्स्ट, देखा सिमिलैरिटी, देखा कुछ नहीं है, बस अगर नॉट में देखा तो दोनों में काइनेन हो रहा है, एज सिंपल एज दैट, गॉट इट। तो ये टॉपिक हमारा एंड हो चुका है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Guys, let's move to the next topic. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है हमारा जो इस चैप्टर में हम दो इरेगुलर वर्ब पढ़ते हैं अकुजाटिव के। पहला जो हमने पढ़ लिया वो क्या था, एसन, और दूसरा क्या है, नेमेन, नेमेन, ठीक है। अब देखो नेमेन का मतलब होता है टू टेक। अब टू टेक का मतलब यहाँ पता है क्या है, आप बाहर के शॉप पे जा रहे हो, आप किसी से, आप शॉपकीपर से सामान परचेज करते हो, ठीक है। अब आप शॉपकीपर से पूछते हो ना भैया कितने का है, तो वहां पर वो बताते ये इतने का, तो आप बोलते हो ये मुझे ये दे दो, तो वहां पर आप ये नेमेन यूज करते हो जर्मनी में, अगर आपको कुछ खरीदना है शॉप पे जाके, ओके। तो वहां पर टू टेक का मतलब यहाँ ये मतलब यहाँ ये मतलब है टू टेक का, ओके। तो अब इसके जरा कॉन्जुगेशन भी हम देख लेते हैं। इश के साथ बन जाता है नेमो, ठीक है। दो के साथ बन जाता है निम्स्ट, एयर्स के साथ बन जाता है निम्ट, वियर के साथ सेम एज यूजुअल नेमेन, ईयर के साथ नेम्ड बन जाता है, जी फॉर्मल और जी प्लूरल के साथ सेम रहता है, नेमेन। तो एक बार रिवाइज करते हैं, इश नेमा, दो नेम्स, एयर्स नेम्ड, वियर नेमेन, ईयर नेम्ड, जी फॉर्मल, जी प्लूरल, नेमेन, गॉट इट। सो लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर, जो है इसके बेस पे अब हम आपको इसके बेस पे अब हम फ्राग और एंटवर्ड करेंगे, जो मैंने आपको कहा था, ओके। लेट्स गो।
सो गाइज लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सॉरी गाइज, ये मैंने गलती की, ये कोई बेसिकली जो मैंने अभी लिखा है बोर्ड पे वो कोई फ्रैग और एडवर्ड नहीं है, नेम एंड ओके, जो नेम एंड वर्ब अभी पढ़ा वर्ब कॉन्जुगेशन उसके बेस, ये बेसिकली अभी जो हमने वर्ब कॉन्जुगेशन पढ़ा नेम एंड इरेगुलर अक्यूजेटिव का, उसके ऊपर एक डायलॉग है, ठीक है, बातचीत डायलॉग, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली क्या है ना, अगर आप कभी जर्मनी गए तो आप कोई शॉप पे गए फॉर एग्जांपल, आपको कुछ सामान परचेज करना है, आपको शॉपकीपर से कैसे पूछना है, उसका कॉस्ट क्या है, आपको रिप्लाई क्या देना अगर वो कुछ पूछे आपसे, वो सब हम सीखते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में। तो मैंने कुछ डायलॉग टाइप से बनाया है। यहाँ जो मैंने ए लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है आपको, जो अभी वीडियो देख रहे हैं आप, ठीक है। बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर शॉपकीपर को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कोई आपका अननोन दोस्त जो है वो आपके साथ गया आपके साथ, और फिर से ए आप ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डायलॉग। अब सबसे ज्यादा डायलॉग क्या है, अब आप पूछ रहे शॉपकीपर से, मान लो मैं, ठीक है, बी मैं बन जाता हूँ और सी कोई यहाँ पर एक आदमी अननोन और ए आप हो, ठीक है। अब आप पूछ रहे हो मुझसे वास कॉस्ट इज आई शिंकन ब्रॉड। अब देखो आप गए एक शॉप पे, ठीक है, मैं शॉप पे जा रहा हूँ, अब मुझे पूछना अरे वो शिंकन ब्रॉड कितने का है, शिंकन ब्रॉड मतलब हैम ब्रेड। अब आप पूछ रहे हो हैम ब्रेड आपको खरीदना है, तो अब हैम ब्रेड के लिए पूछोगे आप कितने का शॉपकीपर से, मतलब मैं शॉपकीपर हूँ, आप पूछ कैसे पूछ रहे हैं आपको, वास कॉस्टेड। अब देखो वास मतलब होता है व्हाट, कॉस्टेड, कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्टेड। आई शिंकन ब्रॉड, आई मतलब और शिंकन ब्रॉड तो पता ही है हैम ब्रेड, तो व्हाट डिड शिंकन ब्रॉड का मतलब उसका कॉस्ट क्या है, ठीक है। आप उससे पूछ रहे हो वास कॉस्ट शिंकन ब्रॉड, आई शिंकन ब्रॉड। अब मैं बी क्या हूँ, शॉपकीपर, अब मैं बोलूंगा आई शिंकन ब्रॉड कॉस्टेड 2 Euro 25। इसका क्या मतलब है, आई शिंकन मतलब अ हैम ब्रेड कॉस्टेड कॉस्ट 2 Euro 25। अब देखो ये वहां की करेंसी यूरो की यूरो है, इसलिए यहाँ पर यूरो है, वरना ऐसे इंडियन में तो आप यूज नहीं करते, उसकी तो रुपये होती है। अब वहां पर ऐसा ही होता है 2 Euro 25, 2 Euro 18, ऐसे ही चलता है उधर। इसलिए यहाँ पर जैसे मैंने शिंकन ब्रॉड उसकी प्राइस लिखी, अब आप उससे पूछे वास कॉस्टेड शिंकन ब्रॉड, मैं बोलता हूँ आई शिंकन ब्रॉड कॉस्टेड 2 Euro 25, मतलब हैम ब्रेड कॉस्ट इतना पैसा, ठीक है, मतलब उसकी प्राइस क्या है 2 Euro 25, ठीक है। अब आपको कोई दोस्त आ रहा है, बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है, आप सोच रहे हो खरीदूं कि नहीं खरीदूं, अब आपको दोस्त बोल रहा है वास नेम्स दू, मतलब तुम क्या लेना चाहते हो। अब वहां पर आप ये नेम एंड वर्ब यूज कर रहे हो वर्ड, मतलब तुम व्हाट डू यू वांट टू टेक, आप लेना क्या चाह रहे हो, समझ में आ रहा है। देखो मैं डायलॉग के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो ये वास नेम्स दू, आपका दोस्त बोला क्या लेना चाहता है तू, वास नेम्स दू, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू टेक फ्रॉम देयर शॉप, ठीक है। अब आप पूछ रहे हो इश नेम आइन शिंकन ब्रॉड, ठीक है। अब आप वापस बोल रहे हो इश नेम आइन शिंकन ब्रॉड, मतलब आपका दोस्त बोला वास नेम्स दू। अब देखो यहाँ पर वास नेम्स मतलब व्हाट डू यू वांट टू टेक, अब नेमर मतलब टेक होता है, दू के साथ कॉन्जुगेट हुआ बना क्या निम्स, इसलिए व्हाट डू यू वांट टू टेक। अब आपने जवाब दिया मैं क्या लेना चाहता हूँ, मैं तो शिंकन ब्रॉड लेना चाहता हूँ अपने मन में कहा, तो कैसे बोलोगे शॉपकीपर को, मुझे कैसे बोलोगे आप, आई वांट टू टेक सॉरी हाँ आई वांट टू टेक हैम ब्रेड, तो कैसे बोलोगे इश नेमर आइन शिंकन ब्रॉड, सिंपल। आई वांट टू टेक, नेमर मतलब क्या होता है टू टेक, आइन अ शिंकन ब्रॉड। अगर आप वुड लाइक टू लगाओगे आई वुड लाइक टू टेक, तो वहां पर आपको म्यूस्टन यूज करना पड़ेगा, मोडाल वर्ब, तो वहां पर क्या होगा कि जो नेमर होगा वो लास्ट में आएगा, आपको ये रूल पता ही है। अगर आपको बोलना आई वुड लाइक टू टेक अ शिंकन ब्रॉड हैम ब्रेड, तो कैसे बोलोगे इश म्यूस्टर आइन शिंकन ब्रॉड नेमन, लास्ट में फेंका गया दूसरा वर्ब, पढ़ाया हुआ ये सब, ठीक है। तो ये सब वे है आपको टॉक करने के जर्मनी में, आपको कैसे रिप्लाई करना है, आपको कैसे पूछना है, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ हमारी जो बेस्ट चैप्टर मुझे लगता है इस क्लास 7 का एंड हो चुका है, सबसे इजी भी है, ठीक है। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। इससे रिलेटेड गाइस कोई भी डाउट है या नहीं भी है डाउट, तब भी आप कमेंट करो, क्योंकि मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगता है, आपके लवली कमेंट्स और पढ़ने में भी मजा आता है। ओके, let's end the section now. We're going to meet in next video. Till then, auf Wiedersehen und bis bald.